हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में चल रहे हैं आपके ग्रामर पे। ठीक है, आपकी बुक में लास्ट में है 147 पेज पे ग्रामर, जिसमें फर्स्ट है आपका अपठित अवबोधन। मीन्स जो अपठित पढ़ा ना गया हो उसको पैसेज, ठीक है, अनसीन पैसेज टाइप के हम कह सकते हैं, वही हैं। सरल हैं, सरल गद्यांश आधारित हैं। जैसे आ है और बड़ा ई और 4 है आपके इसमें, ठीक है, एक पेज में है सारे, तो इनको आपको समझना है। इसके बाद इनके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, उपयुक्त गद्यांश पढ़ करके, जो ऊपर एक गद्यांश दिया होता है इसको पढ़ करके अधोलिखित प्रश्नानाम, ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं इनको उत्तर देना है। सेम है ना, तो है जैसे ये जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, है ना, ऐसे है। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बना इसका कि जन्मभूमि कस्माद गरीयसी, तो अपन हम पैसेज पढ़ेंगे अच्छे से और पैसेज पढ़ के उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, स्वर्गादपि है, स्वर्ग के समान है। माता भूमि का कथयति, है ना, माता भूमि किसको कहते हैं, कौन कहता है, तो वैदिक ऋषि, वैदिक ऋषि कहते हैं कि हमारी ये जो भूमि है माता के समान है, ये माता भूमि पुत्रो हम, वैदिक ऋषि कहते हैं। अस्य गद्यांश सार, इस गद्यांश का सार क्या होना चाहिए, तो ये सार लिखा नीचे कि हमको स्वार्थ त्याग करके और देश की, देशवासियों की सतत सेवा करनी चाहिए, है ना। अब इसमें स्वर्गा शब्द का विभक्ति कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी। इसी प्रकार सेकेंड पे जैसे चलेंगे, अस्मिन जगति सर्वधनेषु विद्यैव सर्वश्रेष्ठम धनम, है ना, विद्या आदि सभी श्रेष्ठ धन है। इनको पढ़ करके आप पहले पैसेज को पढ़ेंगे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, ठीक है। जब आप कई बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। इसके बाद आपके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। अब आप लोग समझिए इसको कि शीर्षक क्या होना चाहिए, है ना, तो विद्या धनम सर्वश्रेष्ठ है, इसमें विद्या के विषय में दिया गया है ना, तो कह सकते हैं अविद्या धनम, है ना, ऐसी चीजें हैं। और फिर क्वेश्चन सेकेंड है, पशु कयो विचार कर तुम, पशु किसका विचार नहीं कर पाते, है ना, तो पशु धर्म और अधर्म का विचार नहीं कर पाते हैं। कीदृशः मानवंध, कैसा मानवंध कहलाता है, तो ये देखिए आंसर ये दिया, विद्या विहीन मानव अंधा, है ना, विद्या विहीन मानव अंधा प्रतीत होता है। उपयुक्त गद्यांश का सार क्या है, उस सार को भी अपन, इसका कथा सार क्या होना चाहिए वो संस्कृत में लिखेंगे कि ज्ञान के बिना, ये ज्ञान के बिना पशु धर्म अधर्म का पालन नहीं कर पाता, विचार नहीं कर पाता। बिना योग में कौन सी व्यक्ति है, ये जो होगा वो आंसर कर देंगे। थर्ड पे इसी तरह सेम वही प्रोसीजर है, पहले इसको पढ़ेंगे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ठीक है। शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, ये सब चीजें पढ़ेंगे 2-4 बार। उसके बाद फिर ये अधोलिखित जो पद्य है पढ़ करके जो क्वेश्चन देने वो देंगे कि इस गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या होना चाहिए, है ना, व्यायाम से लाभा होना चाहिए, या फिर शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये हो सकता है। बहुत चीजें इसमें से आप लोग शीर्षक बना सकते हैं। सेकंड है धर्म का प्रथम साधन क्या है, तो शरीर, जब इसे पढ़ेंगे तो आंसर मिलेगा। कीदृश उदरम व्यायाम संकोच, कैसा उदर व्यायाम संकोच होता, तो परिवृद्धम, है ना, ये बड़ा पेट होता है वो कम हो जाता है। इस गद्यांश का सार क्या है, जो सार वो लिख सकते हैं। गक्षन्ति, इसमें कौन सी धातु, कौन सी, है ना, पद, ये सब चीजें। 4 पे जैसे सेम है इसी तरह 4 पे चलेंगे, सज्जना नाम संगति संपर्क संसर्ग, ये इसको पढ़ेंगे 2 बार 3 बार, है ना, जब तक हमको समझ में नहीं आ रहा, फिर आंसर देंगे। फर्स्ट जैसे इस गद्यांश का शीर्षक क्या है ना, तो संगति है, सत्संगति। केन जना सज्जना, कौन से लोग सज्जन होते हैं, अपनी उन्नति की इच्छा लगी लोग क्या करते हैं, गद्यांश का सार क्या होगा, दुर्जन का विलोम क्या होगा, ऐसे हम आंसर इनके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।